बैंगलोर शहर की आवाम को एक अफसोसनाक खबर दी जाती है। बैंगलोर शहर के रहने वाले शहीद बाशाजान, जो कि ओमान के टेररिस्ट अटैक में जाँ बहक हो गए, उनकी बैंगलोर में नमाज जनाजा और तदफीन की रसूमात अदा की गईं। जी हाँ, बाशाजान जो कि बैंगलोर शहर के रहने वाले हैं, जो कि तकरीबन 25 साल से अपने काम के चलते ओमान में रहा करते थे। हाल ही में मस्कत ओमान में हुए टेररिस्ट अटैक में वो मारे गए। बता दें कि मस्कत ओमान में चलती हुई मजलिस में 5 आतंकवादी घुस गए और लगातार उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद कई सारे लोग जख्मी हुए और कई सारे लोग मारे गए, जिसमें अपने बैंगलोर शहर के बाशाजान भी मौजूद थे। और इसी टेररिस्ट अटैक के चलते उन्होंने अपनी जान गंवाई और शहीद का दर्जा हासिल किया। लिहाजा ओमान की हुकूमत ने उनकी बॉडी को बैंगलोर शहर भेज दिया और 12 मुहर्रम 19 जुलाई 2024 बरोज़ जुमा बैंगलोर शहर में कायम हुसूर रोड बैल्विन बॉयज स्कूल के बिल्कुल करीब शिया कब्रस्तान में अंजुमन इमामिया बैंगलोर, मस्जिद अस्करी और शिया कब्रस्तान मैनेजिंग कमेटी के ज़ेर एहतिमाम बाद नमाज जुमा शहीद बाशाजान को नमाज जनाजा अदा करने के बाद तदफीन की रसूमात अदा करते हुए ये देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। जल्दी के बड़ा मारो बोलो बोलो फिर लईसू के गले पे तीरों पे मुअल्लक़ रहा शबीर कलाशा और माँ के रही गोद में आजा मेरे
अकबर मेरे खलीद मेरे कम सखन अली अकबर जवान मर्द गरीब वतन अली अकबर उजाड़ कर गए मेरा जवान उजाड़ कर गए मेरा जवान उजाड़ कर गए मेरा जवान। याद रखें, जहाँ पे कभी जिक्र न हुआ करता था, तूफानुल अक्सा से पहले आपने कभी ना सुना होगा कि गज्जा का एक मुसलमान करबला को आइडियल बनाकर चल रहा था। आज सैकड़ों की तादाद में लोग गज्जा से कह रहे हैं कि हमारा आइडियल करबला है। ये तूफानुल अक्सा जंग की देन है, शहीद कासिम सुलेमानी की वो सहमतें हैं कि जो आज रंग ला रही है। जान मोहतरम, जालिमों ने क्या कुछ कोशिश नहीं की, बस उस एक शेर के साथ कि जिसको शायर ने क्या खूब कहा है, कहता है कौन खत्म हुई करबला की जंग, कहता है कौन खत्म हुई करबला की जंग, हम लड़ रहे हैं आज भी फौजे यजीद से। आजादारी के दुश्मनों जी बताइए, बहुत दर्दनाक वाक़या है, क्या था ये वाक़या, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि सबको मालूम है कि मुहर्रम उल हराम की 9 तारीख को शब आशूर मस्कत में वादी कबीर नाम का एक कज़ा खाना है। वहाँ हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो उर्दू और हिंदी ज़बान वाले लोग हैं वो वहाँ पर अपनी अज़ादारी करते हैं और वो सब इंतज़ामात और अपने ख़तीब को, आलिम दीन को वो अरेंज करते हैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान से। तो वो प्रोग्राम मजलिस का जारी था और वहाँ मजलिस के बाद एक नौहा हुआ और जब दूसरा नौहा हो रहा था तभी अचानक से उस अज़ाखाने के चारों तरफ जो वहाँ बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर से फायरिंग यकायक शुरू हो गई और किसी को ये पता न चला कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जब तक के कुछ लोग समझ पाते कि क्या है क्या नहीं है, तब तक कितने लोग जख्मी हो गए और कितने लोग जो है वो राह खुदा में, राह हुसैन में, राह करबला में जहाँ बहक हो गए, शहादत का रुतबा पा गए। बहरहाल हम इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मजम्मत इसलिए करते हैं कि जो मजलिस हो रही थी बहुत सुकून के साथ, बहुत चैन के साथ, ना उसमें बयानात ऐसे थे कि किसी एक कौम को, किसी एक मजहब को वो टारगेट करते हों या किसी की दिल आज़ारी का सबब होते हों। नॉर्मल करबला के मसाइब, इमाम हुसैन के मसाइब बयान हो रहे थे, उसके बाद नौहा मातम हो रहा था। न जाने क्या एक मुश्किल है, नफरत है और एक क्या एलर्जिक मिजाज है तकफीरियों का। हम इसको नाम लेके हम बोलते हैं कि तकफीरी गिरोह जो है वो हर हक बीन और हक पसंद के खिलाफ होता है। और करबला का जो एक हक का ऐसा पैगाम कि जिस हक के जरिए से अल्लाह जैसी हक की ज़ात, रसूल जैसी हक की ज़ात, कुरान जैसी हक की किताब वो महफूज रही, उन्होंने ज़िंदगी पाई, उसी करबला का तज़किरा, उसी को ज़िंदा करने के लिए, उसी की यादगार मनाने के लिए बादशाह साहब के साथ और भी जो हज़ारों मोमिनीन वहाँ मौजूद थे। कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मरे हैं, 5 लोगों के शहीद होने की इत्तला है और जिसमें हमारे ये हिंदुस्तान के, यूँ हमें दुख बहुत होता है, लेकिन ये हमारी ज़ाहिरी जुदाई जो इस पर दुख जरूर होता है, तकलीफ होती है, मगर फिर भी उसके साथ ये जो राह हुसैन में, राह खुदा में हम लोग की जान जाती है तो इस पे मरने वाला खुद भी फख्र करता है, मरने वाले की औलाद भी फख्र करती है, मरने वाले के रिश्तेदार भी फख्र करते हैं और पूरी कौम फख्र करती है, पूरे अज़ा वक़ारिब फख्र करते हैं कि ये शहादत का रुतबा इतना अजीम रुतबा है कि आदमी को कोशिश के बाद भी नहीं मिलता और किसी को इतनी आसानी से अपने घर, इंसान के, जानवरों के नहीं, जानवर आप अपने हिंदुस्तान में देख लीजिए गवर्नमेंट कितना इस चीज़ को जो है वो बढ़ावा दे रही है कि जानवरों की भी हिफाजत की जाए। जो आवारा जानवर रहते हैं वो जख्मी कहीं हो जाते हैं, टकरा के साथ उनकी दवा दारू की जाए। अब ये हमारा मरने वाला शहीद जब अज़ा खाने से बाहर निकला, गोलियां चल रही, 3 बच्चों को इसने गोलियों की जद पे देखा तो इसने उन 3 बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। उन 3 बच्चों को तो महफूज कर लिया, मगर उन 3 बच्चों को बचाने में अपनी जान की बाजी हार गए और
गोलियों का निशाना बन गए तकफीरियों की, जालिमों की। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी में, उनकी इत्तबा में, उनको याद करते हुए हंसते हंसते खुशी खुशी खून बहते हुए देख के न घबराया, न रोया, न चिल्लाया। मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपनी जान जाने अपने के सुपुर्द कर दी और अल्लाह की बारगाह में बड़े फख्र के साथ, बड़े नाज के साथ वो पहुंच गए और शहादत का रुतबा पाए हैं। अल्लाह उनको भी और तमाम शोहदा को भी बुलंद दर्जे अता करे। और इस शहीद के वास्ते से, चूंकि शोहदा का भी वास्ता बारगाह खुदाबंदी में कबूल होता है, इस शहीद के और तमाम शहीद होने वालों के वास्ते से अल्लाह की बारगाह में इनको वसीला बनाकर खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इन दहशतगर्द मिजाज रखने वालों को, तकफीरी मिजाज रखने वालों को, इंसानियत दुश्मन मिजाज रखने वालों को परवरदिगार इस्लाह दे, हिदायत दे। और अगर वो लायक इस्लाह नहीं है, परवरदिगार उनको गारत कर और इस दुनिया में बसने वाली इंसानियत को उनके इस जुल्म के पंजे से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत गमगीन दिन है हमारे लिए और हमारे वतन में पहली बार ऐसे जो आज़ादारी में शहीद हुए हैं। आपको पता होगा जो शब आशूर ऐसा दिन था, उसमें शहीद को गोली लगी थी, जो यजीदियों ने आके इधर टेररिस्ट लोगों ने गोली मारा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ, अल्लाह की जो भी की खुशनसीबी होगी। और हमारे वतन में हम खुशनसीब हैं कि ऐसे लोग जो आज़ादारी और इमाम हुसैन के नाम से शहीद हुए हैं और जो भी इस अंजाम में काम किया है, जैसे कि अंजुमन इमामिया हो, इदारे फैज़ुल इस्लाम हो और जितने भी आसपास के अंजुमन हो, सभी ने बहुत ताउन किया कि बहुत बड़े पैमाने में नमाज जनाजा हो। अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्रिया करते हैं कि मीडिया का भी बहुत लोग आए हैं, आके इधर जितना भी इवेंट कवर किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज पूरी कौम पूरी दुनिया में अफसोस में पड़ी हुई है कि पाशा साहब के ये खबर सुन करके हम लोग उनके जनाजे में शरीक हुए कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अगर जालिम ये चाहता है कि जुल्म कर करके इसको ख़त्म कर देंगे तो ये नामुमकिन है। करबला पहले भी थे, करबला अभी भी है। इस गम को चाहे जितनी मिटाने की कोशिश की जाएगी, ये और उभरता हुआ जाएगा, क्योंकि ये इंसानियत के लिए है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ये सिर्फ इमाम हुसैन हम लोगों के लिए नहीं आए थे, पूरी कौम के लिए आए थे, पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज आए थे। आज जब पाशा साहब के लड़के से बात किया गया, आज वो इतना गमज़दा हैं और उन्होंने ये तक कहा कि 3 गोलियां लगी, सीने में 3 गोलियां लगाई इन लोगों ने, और मर्द की सूरत में नहीं, औरत की सूरत में ये लोग सामने पीछे से वार किया, पीछे के गेट से वार किया। उसमें 3 गोलियां सीने में, एक गोली निकली, 2 गोली अभी अंदर ही है। इसमें 5 पाक के लोग भी मारे गए। ऐसे उनके लड़के ने यह भी जिक्र किया कि एक को तो सर पे गोली लगी जो नीचे निकल गई, एक को ये गर्दन में, एक औरत को एक तरफ से लग करके दूसरी तरफ से लगी। एक जुल्म की एक हद होती है, लेकिन अल्लाह इसका जवाब देगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट दुनिया देखेगी। क्योंकि ये इंसान सबसे मोहब्बत करने वाले इंसान थे। पोतनहल्ली जो कि अलीपुर से करीब है, आज पोतनहल्ली का एक एक फर्द, अलीपुर का एक एक फर्द, पूरे बेंगलोर की पब्लिक, कर्नाटका, पूरे कर्नाटका के लोग इस सोग में शरीक हुए और उनके बेटे को, उनके दामाद को और जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने ताज़ियत पेश किया। मैं जाफ़र भाई की तरफ से भी पूरे आवाम को इसकी ताज़ियत देना चाह रहा हूँ और इस गम में हम सभी शरीक हैं। अल्लाह जल्द अज जल्द इसका बदला हम लोगों के सामने आया होगा। खुदा रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यहाँ पे शहीद पीर अली मदद उर्फ बादशाह जान साहब की जो नमाज जनाजा अदा की गई, जिनका 2 दिन पहले यानी रोज़े शब आशूरा 16 जुलाई को रात में बाद नमाज इशा जब वो मुसल्ला इबादत में थे, फिर उसके बाद सैयदुश्शहदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस में जिन्होंने शिरकत की थी, उस मौके पर दहशतगर्दों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने, दुश्मनाने इंसानियत ने
एक मजलूम की जिन्होंने हत्या की। और यहाँ तक सुनने में आया है कि इस शहीद ने अपने बच्चों को, अपने साथियों को बचाने के लिए अपना सीना सामने लाकर पेश किया। मैं ये कहता हूँ कि जैसा कि कुरान में इरशाद किया गया है कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि जो भी राह खुदा में शहीद होता है वो मुर्दा नहीं होता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मैं एक मज़म्मत करते हैं हम शहर बेंगलुरु की तरफ से, हमारे मुंबई के राशिद भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। अलीपुर जो जिस वतन से ये शहीद रहे, पोतरनहली जो अलीपुर के पास है, मुमनीन अलीपुर की जानिब से भी हम लोग मरहूम के बच्चों की खिदमत में, उनके अहले खाना की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। और बस इतना कहना चाहता हूँ कि नूरे इश्क़ रिसालत लिए हुए, आँखों में नूरे इश्क़ रिसालत लिए हुए, होठों पे शाह विलायत लिए हुए, यूं जानिबे बहश्त इमदाद अली चले, यूं जानिबे बहश्त इमदाद अली चले, दिल में गमे हुसैन की दौलत लिए हुए। और क्या इंफॉर्मेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन। ये जो हादसा हुआ है इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ है, बदतरीन हादसा। एक नस्ल यजीदियों की नस्ल जो 1400 साल से है अभी तक है, ये जो है मजलिस में हादसा हुआ था। सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मजलिस? मजलिस मैंने एक मिला जॉइंट कॉन्फ्रेंस या जॉइंट बातचीत होती है, डिस्कशन होता है किसके बारे में, रसूल के बारे में, आले रसूल के बारे में। तो इसमें मजहब या मसलक नहीं है, सुन्नी शिया कुछ नहीं है। तो हम लोग जो मजलिस करते हैं ये आले रसूल के बारे में करते हैं, उनके याद करते हैं, इमाम हुसैन की याद करते हैं। इमाम हुसैन जो हैं उम्मती हैं, किसी के एक मसलक के नहीं हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ISIS जैसे, अल-क़ायदा, तालिबान जैसे लोग, बदतरीन लानती लोग जो एक खुद के उम्मती लोगों को अटैक करते हैं। अगर इनमें हिम्मत रहे तो फ़लस्तीन में इतनी बर्बादी हो रही है, फ़लस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जाके लोग यही प्रोटेस्ट या जो भी कर सकते हैं, इनकी मर्दानगी वहाँ बता सकते हैं। पर अफसोस की बात है कि लोग आके कमज़ोर लोगों के ऊपर, जो निहत्ते लोग हैं, जो ज़िक्र अहले बैत करते हैं, ज़िक्र रसूल करते हैं, वहाँ पर आके औरतों के लिबास में आके अटैक किए हैं। लानती लोग हैं, मेरे हिसाब से हरामी लोग हैं। तो मातम के बीच में मारा गया, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी जमीन भी जो है बाकी है। बेशक 14 साल जो है यजीदियत तो अभी तक बाकी रहेगी, बाकी है, बाकी रहेगी। हुसैनियत भी रहेगी और इंशाल्लाह अहले बैत का जो भी अहले बैत का जो पीस कॉन्सेप्ट जो है वो क़यामत तक रहेगा। कितने दिन में बॉडी यहाँ पर लाई? 3 दिन लगा वहाँ से आने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ थी, वहाँ पर भी बहुत दिक्कत हुई। ओमानी उनके गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ भी थे, 3 दिन लगा उसको वहाँ से उनको बॉडी लेके आने के लिए। यही मैसेज है कि देखिए हम लोग उम्मती हैं तो बंटवारा नहीं चाहिए। हम लोग मसलकों में हम लोग बट रहे हैं, सुन्नी शिया अहले हदीस वगैरह वगैरह करके। मगर अफसोस की बात है कि फिर वही बोल रहा हूँ कि लोग नामर्दी काम करते हैं और खिरा फिर। देखिए फॉर एग्जाम्पल फ़लस्तीनी का ही मसला है, ईरान, इराक़, शिया कंट्रीज़ ने जो एक वाहिद जो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, और ये जो सो कॉल्ड अरब लीडर्स हैं, डाइनेस्ट लीडर्स हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे इनके ऊपर। तो हम लोग जो इट इज़ हाई टाइम कि हम लोग जुड़ के इत्तेहाद से हुजूर की उम्मती को आगे बढ़ाएं, एक यूनिटी में एक मैसेज दें। बस यही एक गम का माहौल छाया हुआ है इस बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं एक अज़ादार अपनी रोज़ी की तलाश के लिए एक दूसरे देश से एक दूसरे देश को गए थे। उधर पे अयाम के वक्त थे, ये जब शब आशूरा थी, उस वक्त अपना कारोबार ख़त्म करके एक अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इसमें शब आशूर हो गए। जो यजीदियों ने घुसकर फायरिंग की उस वक्त हम समझते हैं कि यजीदियत ख़त्म हो गई थी, हम समझ नहीं पाए। आज सिर्फ चेहरे बदले हुए हैं, आज भी यजीदियत बाकी है। वो एक सोचते होंगे एक का जान लेना, क्या हाल होता होगा उस बेटी का, क्या हाल होता होगा उस बहन का, उस भाई का, उस माँ का, उस बीवी का, जो एक शहर पे शहर छोड़कर अपने कारोबार के लिए गए थे। अयाम के दिन थे तो फायरिंग जिस तरीके से यजीदियत ने की तो बड़ा ही शर्मनाक है। बस हमारे कर्नाटक में गम का माहौल छाया हुआ है। बस यही दुआ करते हैं इस शहीद के लिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और इदारे फैज़ुल इस्लाम की जानिब से ये हुक्म हुआ था कि एक इस्तक़बाल करें सुबह में एक शहीद का, तो हमारे सदर साहब अनीस अख्तर साहब ने
तमाम यूथ को इकट्ठा किया। सुबह में हम ब्रिगेड टावर के पास से इस शहीद का पूरे नौजवान, बेंगलुरु के नौजवान मिलकर उनका इस्तकबाल किया। बस दुआ यही करते हैं कि एक मरहूम को अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे। उनका एक लक़ब एक बहुत ही बड़ा आला है। सलाम।